Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which of the following elements does not show disproportionation tendency. Options are chlorine, bromine, fluorine और iodine. यहाँ पे हमें हैलोजन एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन सा हैलोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता है. The key concept here is disproportionation tendency. ये क्या होता है ये समझ लेते हैं. तो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और अ स्पीशी टू अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसमें क्या होता है, सेम स्पीशी इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. सेम स्पीशी का ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है इन अ रिडॉक्स रिएक्शन. Redox reaction, which a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. तो disproportionation tendency को हम कैसे समझ सकते हैं. सपोज हमारे पास एक स्पीशी है A, इसकी जब रिएक्शन होगी तो इट विल प्रोड्यूस और इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग AN प्लस एंड AN नेगेटिव, where N is equal to the number of electrons gained or lost. Okay, it might be same or different. तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, A का ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है तो इसी सेम स्पीशी का रिडक्शन हो रहा है. ओके, तो दिस इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और द टेंडेंसी ऑफ द स्पीशी. अब जो हमें एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं दीज आर हैलोजन एलिमेंट्स. इसमें अगर हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज द टेंडेंसी ऑफ an element to attract shared pair of electrons. The order of electronegativity of halogen is fluorine, which is most electronegative, followed by chlorine, bromine and iodine. कि तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज मोस्ट electronegative element. That means it has the most tendency to attract shared pair of electron towards itself. तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है because of its high electronegativity. It cannot lose electrons. Okay, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ गेन करता है. तो it always show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये लूज नहीं कर सकता. अब जो दूसरे एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं हम उसमें देख लेते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन विच इज क्लोरीन. तो क्लोरीन की अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखें, एक रिएक्शन की हेल्प से इसे समझें, तो एग्जाम्पल लेते हैं NaOH प्लस क्लोरीन which gives NaClO plus NaCl. अब इस रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में किसी भी स्पीशी का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो यहाँ पे क्लोरीन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पे इट हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हियर इट हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये हमने कैसे फाइंड आउट किया ये भी देख लेते हैं. NaClO, तो एल्कली मेटल्स का हमेशा +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट. हम सम लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन को हम x एज्यूम कर लेंगे प्लस -2. ओके, क्योंकि एक ऑक्सीजन है और उसका चार्ज -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल
कंपाउंड है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, x -1 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू +1। इसी तरीके से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट किए हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन किस में चेंज हो रहा है, +1 में। इट मीन्स इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब इसी तरीके से अगर देखें तो दूसरी रिएक्शन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्लोरीन चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू -1, मतलब कि यहाँ पे एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज रिडक्शन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी इन द सेम रिएक्शन। अगर हम ब्रोमीन में देखें तो एक रिएक्शन की हेल्प से हम इसे भी समझेंगे। तो ब्रोमीन के लिए रिएक्शन ले लेते हैं, वेयर ब्रोमीन रिएक्ट्स विद OH आयंस, मतलब कि ब्रोमीन का रिएक्शन होगा विद बेस एंड इट फॉर्म्स, यहाँ पे द रिएक्शन विल बी +H2O and 2 here. Okay, now the reaction is balanced. अब ब्रोमीन के देख लेते हैं, which is bromine plus OH negative ions give bromide ion plus bromate ion plus water molecules. Okay, तो इसे बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। तो इसमें भी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ब्रोमीन इन एलिमेंटल फॉर्म विल हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट इज -1, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ब्रोमीन आयन में ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, जो हमने ये यहाँ पे इस प्रोसेस से निकाला था। इस केस में जहाँ पे हमने 0 से इक्वेट किया है, चार्ज स्पीशी में हम इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रोमीन किस में चेंज हो रहा है, फ्रॉम 0 टू -1। इसका मतलब कि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन विच इज रिडक्शन। ओके, और ब्रोमीन ही चेंज हो रहा है इनटू +5। तो यहाँ पे -5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है विच इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन। अब हम आयोडीन के केस में देख लेते हैं, विच इज द लास्ट ऑप्शन। आयोडीन में देखें तो I2 की रिएक्शन विद वाटर, इट प्रोड्यूसेस IO3 नेगेटिव आयन प्लस आयोडाइड आयन प्लस 6H प्लस और प्रोटॉन्स। तो ये रिएक्शन है आयोडीन की। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म में 0, हियर आयोडीन इज प्रेजेंट इन +5 स्टेट और यहाँ पे इट इज प्रेजेंट इन -1। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है इनटू +5। इसका मतलब इट इज लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि 5 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और जब आयोडीन चेंज हो रहा है इनटू I नेगेटिव आयन विद -1, इसका मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है विच इज द रिडक्शन प्रोसेस। तो आयोडीन का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द सेम रिएक्शन। तो वी हैव सीन दैट ऑल ऑफ दीज हैलोजेंस आर केपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्सेप्ट फॉर fluorine. So out of the following elements, the one which does not show disproportionation tendency is fluorine atom because of its high electronegativity. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.